Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are going to start exercise 5.2. ठीक है, और हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख दिया है. देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4. कह रहा है व्हाट पार्ट. पार्ट का मतलब समझ लीजिए, पार्ट का मतलब है फ्रैक्शन. ठीक है, जब भी पार्ट बोलेगा तो आपको फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें हमें फ्रैक्शन निकालना है. और कह रहा है पार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन हैव यू टर्न थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग. आपको एक डायरेक्शन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस डायरेक्शन पे उसमें कितने पार्ट लग रहे हैं. पार्ट वो कह रहा है ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. अच्छा, अब यहाँ पर ये चार्ट बना लेते हैं. तो ये आपका हो गया, आपका जो सबसे ऊपर आता है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ. ये हो गया आपके पास नॉर्थ, दैट इज साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. ठीक है, अब आपको वो कह रहा है कि आप हैं ईस्ट पर, आप हो यहाँ पर, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ. और टर्न क्लॉकवाइज आप घूमते घूमते कहाँ पर आ गए हैं? नॉर्थ पर. तो क्लॉकवाइज घूमने के लिए पहले मुझे साउथ पे जाना पड़ेगा, साउथ से वेस्ट पे जाना पड़ेगा और वेस्ट से फिर नॉर्थ पर आना पड़ेगा. तो ये जो है ना, ये हमारा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो अब यहाँ देखो कि मैंने कितने राइट एंगल कवर करे. एक ये करा, दूसरा और तीसरा. तो यहाँ मैंने 3 राइट एंगल कवर करे हैं. और जब 3 राइट एंगल होते हैं तो मेरे पास फ्रैक्शन बनता है 3/4. ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 3/4 पार्ट. ठीक है, हम 3/4 पार्ट कवर कर चुके हैं. बी पर आइए. बी कह रहा है आप हैं साउथ पर, इसको हम रब कर देते हैं. अब की बार वो कह रहा है आप कहाँ पर हैं? आप हैं साउथ पर. तो ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट है, अब हम हैं साउथ पर. एंड टर्न क्लॉकवाइज, अगेन क्लॉकवाइज, यानी कि साउथ से वेस्ट पर जाना पड़ेगा टू फेस ईस्ट. अब की बार आप ऐसे घूमते हुए ईस्ट पर आए हैं. तो आप इधर से देखें कितने आपके 90 डिग्री कवर हुए हैं. 1, 2 और ये 390 अगेन कवर हुए हैं. तो आपका जो फ्रैक्शन बनेगा अगेन 3/4. तो ये आ गया आपका 3/4. लास्ट वाला सी पार्ट कह रहा है, इसको भी रब कर देते हैं. और अब की बार वो कह रहा है कि आप जो हैं वो हैं वेस्ट पर एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस ईस्ट. और अब जब आप क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो नॉर्थ से ईस्ट पर, वेस्ट से नॉर्थ, नॉर्थ टू ईस्ट, आपको इस तरह से टर्न लेना पड़ेगा. तब आपके पास कितने 90 डिग्री कवर हो रहे हैं? 1 और 2. जब आपके 2 90s कवर होंगे तो यानी कि आपने हाफ पार्ट कवर कर लिया है. तो ये आपके फ्रैक्शन बनेंगे 3/4, 3/4 और 1/2. ये है क्वेश्चन नंबर. चलिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स. अब की बार आपको राइट एंगल्स बताने हैं. टर्न थ्रू बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम. अब यहाँ पर उसने आपको दोबारा से टाइमिंग दे दी है, नंबर दे दिया है क्लॉक का कि 3 से जब आप 6 पर जा रहे हैं, आपकी आर हैंड जब 3 से 6 पर जा रही है तो कितने राइट एंगल बना रही है. फिर दोबारा से वही चीज़ आ गए, हम चार्ट पे आ गए कि जब भी आपके पास राइट एंगल बन रहे हैं, अगर एक राइट एंगल आपका बन रहा है तो उसमें 3 नंबर कवर होने चाहिए. अगर 2 राइट एंगल कवर हो रहे हैं तो 6 नंबर्स इन बिटवीन होने चाहिए. 3 है तो 9 और 4 है तो 12. तो यहाँ अगर आप क्लॉक बनाकर देखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं देखना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि बिना क्लॉक के भी हम कर सकते हैं. अब देखो 3 से 6 पर है, तो 3 से 6 पर देखो 4, 5, 6, यानी 3 नंबर हमारे कवर हुए. तो यानी कितने राइट एंगल बने? अगर 3 नंबर कवर हो रहे हैं तो यहाँ पर कितने राइट एंगल बन रहे हैं? 1. तो हम आंसर में लिखेंगे 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल. ठीक है, अब 2 से 8 पर आ रहे हैं. 2 से 8 पर, तो 2 के बाद काउंटिंग करनी है कहाँ तक? 8 तक. 3, 4, 5, 6, 7 और 8. अब कितने नंबर, टोटल नंबर कितने हो गए? 5 और 1, 6. जब 6 नंबर होते हैं तो कितने राइट एंगल बन रहे होते हैं? 2. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कितने हो गए? 2 राइट एंगल्स. ठीक है, और इसी चीज़ को अगर आप क्लॉक पे देखना चाहते हैं तो क्लॉक पे भी कर सकते हैं. 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8. ठीक है, अब जैसे फर्स्ट है, आप 3 पर हैं और आप 6 पर आना है आपको.
ठीक है, तो कितने नंबर कवर हो रहे हैं? 1 2 3। तो यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, देखो आपको पता चल रहा होगा 1 राइट एंगल। 2 to 8, अगर आप 2 पर हैं, आप 2 पर हैं और आपको जाना है 8 पर, तो कितने राइट एंगल बन रहे हैं, कितने नंबर कवर हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि 2 राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं। अब आ जाओ 5 to 11 पर, आप है 5 पर और जाना है आपको 11 पर। तो 5 के बाद 11 तक काउंटिंग कर लीजिए, 6 7 8 9 10 और 11। अभी भी हमारे पास 6 नंबर आए। यहाँ पर भी देख लो, अगर आप 5 पर हो और आपको जाना है 11 पर, ये रब कर देते हैं, आपको जाना है 11 पर, तो कितने 180 डिग्री का बन रहा है, यानी कि 2 राइट एंगल्स कवर हो रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2। अब है 10 to 1, 10 से 1 पर जाना है, ठीक है। तो 10 to 1 के लिए आपके पास आ गया 11 12 और फिर 1। अब आप देखो, अगर आप इसी चीज़ को अगर इसमें देखना चाहते हैं, आप 10 पर हैं और आपको जाना है 11 पर, तो कितने नंबर आ रहे हैं? 3, यानी एक राइट एंगल। तो यहाँ हम लिख देंगे 1। आगे देखो 12 to 9, 12 to 9, तो 12 के बाद देखो आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपके पास कितने नंबर हो गए? आपके पास हो गए 9। तो जब भी 9 अगर आपके नंबर कवर हो रहे हैं, तो यानी कि कितने राइट एंगल बन रहे हैं? 3। और इसी चीज़ को आप क्लॉक में भी देख सकते हैं, आप हैं 12 पर और आपको जाना है ऐसे करके 9 पर। तो ये बाहर से हम देखेंगे, तो यहाँ देखो हमारे पास 9 नंबर कवर हो रहे हैं। तो 9 कवर होते हैं तो हमारे कितने राइट एंगल्स होते हैं? 3 राइट एंगल्स, हम यहाँ लिखेंगे 3। नेक्स्ट है आपका 12 to 6। अब आप 12 पर हैं और आपको जाना है 6 पर, तो ये रहा हमारा 6। कितने नंबर कवर हो रहे हैं? दैट इज 6 नंबर कवर हो रहे हैं। और जब 6 कवर होते हैं तो कितने राइट एंगल्स होते हैं? 2 राइट एंगल्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया 2। ये जब भी आप इस तरह से करें तो ये चार्ट ज़रूर बना के देख लें, ये बहुत हेल्पफुल चार्ट है और यहाँ से आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली है। तो ये है क्वेश्चन नंबर। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग। आपको नंबर ऑफ राइट एंगल्स बताने हैं कि आपको 2 डायरेक्शन दे दिए, साउथ है और वेस्ट है, उसके बीच में आपके कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं? 1 2 3 या 4, ठीक है। और यहाँ उसने आपको बोला है, फर्स्ट में बोला है साउथ पर हैं और क्लॉकवाइज आप टर्न ले रहे हैं और आप जा रहे हैं वेस्ट पर। तो ये बना लेते हैं। तो बनाने से हमें क्या मिलेगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि इससे इजी हो जाता है। आप हैं साउथ पर, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आप साउथ पर हैं और आप क्लॉकवाइज टर्न ले रहे हैं एंड यू विल, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ वेस्ट है और ये ईस्ट है, आप जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट पर, ठीक है। तो हाउ मेनी राइट एंगल्स आर देयर? ओनली 1। देखो यहाँ पर सिर्फ 1 राइट एंगल कवर हो रहा है। आप साउथ पर हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, आप साउथ पर हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने एक राइट एंगल कवर करा है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गए तो 1 राइट एंगल हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 राइट एंगल, ठीक है। अच्छा बी पार्ट पर आइए, इसको रब कर देते हैं। और बी के लिए आपके पास है आपकी बार, ये साउथ है ये वेस्ट है। नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। आप नॉर्थ पर हैं और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, उल्टा घूम रहे हैं और उल्टा घूमते घूमते आप ईस्ट पर आए हैं, आपको उल्टा घूमना है। अब अगर आप क्लॉकवाइज घूमते तो नॉर्थ से ईस्ट पर आ जाते, लेकिन आपको उल्टा घूमना है तो आपको इस तरह से टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आप टर्न लेते लेते आप देखो आपने कितने 90 डिग्री कवर करे हैं। आपके पास एक 90 ये हो गया, सेकंड 90 ये हो गया और थर्ड 90 हो गया, यानी आपने कितने राइट एंगल कवर करें? 3 राइट एंगल्स। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 राइट एंगल्स, ठीक है। अच्छा सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में आपके पास वो बता रहा है कि आप कहाँ पर हैं, आप हैं वेस्ट पर, ठीक है। ये हमारा हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप वेस्ट पर हैं एंड टर्न टू वेस्ट। अब आप वेस्ट पर ही हैं और आप चाहे इस तरह से घूमें या आप इस तरह से टर्न लें, तो आपको वेस्ट पर ही आना है। तो आप कितने राइट एंगल कवर करेंगे? देखो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन बन रहा है, तो 1 2 3 4, यानी कि आप कितने राइट एंगल कवर कर रहे हैं? 4 राइट एंगल्स, क्योंकि वेस्ट से वेस्ट पर ही आना है।
तो कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, अब की बार आपको, आप कहाँ हैं, आप हैं साउथ पर, ये नॉर्थ हो गया, साउथ दैट इज वेस्ट एंड ईस्ट। आप साउथ पर हैं और टर्न टू नॉर्थ, आपको नॉर्थ पर आना है। अब देखो, चाहे आप साउथ से नॉर्थ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए या साउथ से नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आए, आप हाफ ही कवर करेंगे हर बार। अगर आप क्लॉकवाइज भी जा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो आपके पास 2 राइट एंगल कवर हो रहे हैं, 1 2, और चाहे इधर से आए तो भी 1 और 2, यानी कि इसका आंसर बन जाएगा 2 राइट एंगल्स। तो ये है क्वेश्चन नंबर। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर विल द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक स्टॉप्स इफ इट स्टार्ट्स। आपको बताना है आर हैंड कहाँ रुकेगा अगर वो 6 से चलकर, फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रू 1 राइट एंगल, अगर वो 6 पर है और एक राइट एंगल का टर्न ले रहा है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना हेल्प चार्ट देखना है। आप 6 पर हैं और एक 1 राइट एंगल कवर कर रहे हैं, तो जब 1 राइट एंगल कवर करते हैं तो आपके पास 3 नंबर होने चाहिए। आगे वाले नेक्स्ट 3 नंबर देख लो कौन से हैं। 6 पर हो आप, 7 8 9, यानी कि आप किस पर आए, 6 से 9 पर आए, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 9। ठीक है, और अगर आपको ऐसा चल रहा है तो आप क्लॉक बनाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बन गई, क्लॉक बन गई है और बहुत ही जल्दी मैं इसको बना रही हूँ। आप हैं 6 पर और आपके पास 1 राइट एंगल कवर हो रहा है, तो 3 नंबर आने चाहिए, तो ये आपका बन जाएगा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर बन गया, तो ये आपका हो गया, ये कवर हो गया। तो एक राइट एंगल, आप 3 नंबर कवर होते हैं ना, तो 6 के बाद 1 2 3 काउंटिंग कर लीजिए, आप 9 पर आ जाएंगे, आपका आंसर आ गया 9। फिर आपको बी पार्ट में कह रहा है फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रू 2 राइट एंगल्स, तो 2 राइट एंगल्स का मतलब कितने नंबर आने चाहिए बीच में, 6। तो आप किस पर हैं, 8 पर हैं, तो 8 के बाद काउंटिंग कर लीजिए, कितनी, 6। ठीक है, तो 9 10 11 12 13 14, और 14 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। दोबारा से देख लो, 9 10 11 12 1 एंड 2, यानी कि ये 6 नंबर कवर हो चुके हैं और आप किस पर आए हैं, 2 पर आए हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो आप अपने क्लॉक में भी देख सकते हैं, आप हैं 8 पर। ठीक है, और आपको 6 नंबर कवर करने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आप किस पर आए हैं, 2 पर, तो आपका आंसर बन गया 2। ठीक है, अभी चलते हैं थर्ड पार्ट पर। फ्रॉम 10 एंड टर्न थ्रू 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल्स का मतलब है कि 9 नंबर कवर होने चाहिए। आप हैं 10 पर, तो 10 के बाद ये मेरे 9 है, बंद करते जाओ, पता चल जाएगा किस पर हैं आप, 10 पर। देखो 11 12 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आप किस पर आए, 7 पर। तो यहाँ से भी देख लो, आप हैं 10 पर, 9 नंबर कवर कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप हैं यहाँ पर और आप आ गए हैं यहाँ पर। कैसे, ऐसे घूमकर। तो आपके 9 नंबर जब कवर होते हैं तो आप किस पर आए, 7 पर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 7। अब आ जाओ लास्ट पर, ये है फ्रॉम 7 एंड टर्न थ्रू 2 स्ट्रेट एंगल्स। 2 स्ट्रेट एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो 2 स्ट्रेट एंगल, 1 स्ट्रेट एंगल तो होता है, 1 स्ट्रेट एंगल क्या होता है, दैट इज 180। ठीक है, तो 2 कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 360। तो हमारे जब 360 होते हैं तो 12 नंबर कवर होते हैं, आप जहाँ पर हैं वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 7 पर है, तो 7 से 12 कवर करोगे भाई, आप 7 पर हो, आप इस पर हो, आप 12 कवर कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आप दोबारा से किस पर आ जाओगे, आप 7 पर ही आ जाओगे। आप जिस नंबर पर हो उसी नंबर पर दोबारा पहुंच जाओगे। तो जब भी आपके पास 2 स्ट्रेट एंगल बोल रहा है या 490s बोल रहा है, ठीक है, तो आपको वो क्या कह रहा है कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लो। तो 1 स्ट्रेट एंगल 180 था, 2 स्ट्रेट एंगल
2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 360 हो गया। तो जब हम 360 लगाएंगे तो जहाँ से चले हैं वहीं पर आ जाएंगे। तो अभी 7 पर है तो 7 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये है क्वेश्चन नंबर 7। आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को एंजॉय करा होगा और आपको हेल्प मिली होगी इसको कंप्लीट करने में। थैंक यू।